Hello बच्चों, welcome back to the channel. In this video, we will do all the activities of chemistry chapter 1. केमिस्ट्री का चैप्टर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की सारी एक्टिविटीज यहाँ पर इंक्लूड हो गई हैं और कोई भी ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट है या मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने सारी एक्टिविटीज यहाँ पर मेंशन कर दी है और ये सारी ही एक्टिविटी एक ना एक बार आती रही है हर साल, ठीक है। सेकेंडली, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो नेक्स्ट चैप्टर की, और अगर कम वीडियोज होंगी तो 2 चैप्टर की मिक्स आएंगी एक्टिविटीज। और अगर सेकंड चैप्टर में ज्यादा है, वैसे तो 5-6 एक्टिविटी है, तो सिंगल वीडियो भी बन सकती है, 1 चैप्टर की या 2 चैप्टर की। मैं कोशिश करूंगी कि छोटी वीडियो बनाने की। फाइन, स्टार्ट करते हैं वीडियो से। देखिए बच्चों, जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में क्या हुआ है, अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड। यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन मतलब मैग्नीशियम की कोई भी चिप या रिबन होगा, उसको बर्न किया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या क्या होता है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो Mg, सबसे पहले आपको रिएक्शन याद रखनी है। Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, क्या बनता है बच्चों, इसका नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसके बारे में आपको क्या क्या बात ध्यान रखनी है। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ये व्हाइट कलर का होता है, दिस इज व्हाइट पाउडर, व्हाइट पाउडर। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि इस प्रोसेस में व्हाइट, ये सारे वर्ड्स आते हैं एग्जाम में, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम निकलती है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें आपको ध्यान रखनी है, वो एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम रिबन जो है, बर्न होने से पहले जो है उसे रब क्यों किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। बिकॉज, या फिर बिकॉज नहीं, आप टू से करिए कि मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे आप MgO लिखेंगे प्रॉपर। मैग्नीशियम ऑक्साइड, टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रेजेंट ऑन इट विच हिंडर्स, हिंडर्स का मतलब जो रोकती है, विच हिंडर्स इट्स बर्निंग। देखो, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है, जब वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है, तो उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, बहुत पतली सी मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जो उसको डल अपीयरेंस देती है। कौन सा अपीयरेंस देती है, डल। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है बच्चों, ये इसको फर्दर जलने से रोकती है कि ये जल ना पाए। तो पहले इसको सैंड पेपर से रब किया जाता है, इस लेयर को रिमूव किया जाता है, तब इसको मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है। तो ये बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है इसमें है कि फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अच्छा, ये एक्टिविटी जो है बच्चों, इसमें क्या क्या हुआ है, हाइड्रोजन सल्फेट में, ठीक है, आप रीड कर लेंगे साइड में, यहाँ पर एक्टिविटीज वगैरह जो भी दी हुई है। हाइड्रोजन सल्फेट में यहाँ पर जिंक ग्रेन्यूल्स को ऐड किया गया। क्या किया गया है, जिंक ग्रेन्यूल्स को। यहाँ पर ये जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं, ये जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं। तो जो पहले आपको याद रखनी है, जो रिएक्शन यहाँ पर होगी वो ZnSO4 बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये H2 गैस यहाँ से रिलीज होगी। कौन सी गैस यहाँ से रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें आपको क्या क्या बात ध्यान रखनी है, जो बेसिक बात आपको ध्यान रखनी है, पहले तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन आपको बताना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। जो सेकंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों आपको ध्यान रखनी है, वो ये रखनी है कि ये जो गैस, हाइड्रोजन गैस जो यहाँ से इवॉल्व हो रही है, जब बर्निंग कैंडल, ये वर्ड आएगा बिल्कुल बार बार, ठीक है, जब ये बर्निंग कैंडल इसके पास लाई जाती है, तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। तो जहां भी पॉप साउंड की बात आ जाए, वो आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है। या फिर वो कहेंगे कि जो गैस यहाँ से रिलीज हो रही है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो उसमें आप ध्यान रखेंगे कि व्हेन बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर इट, इट बर्स्ट विद पॉप साउंड। जो बबल्स है वो पॉप साउंड के साथ बर्स्ट होंगे। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, ये है, ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर। पानी में कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम डाला हुआ है, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन, या किसी मतलब किसी भी लैंग्वेज में दे देंगे, आपको बस ये ध्यान रखना है कि व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज एडेड टू वाटर। क्वेश्चन आपका ये आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड को वो क्विक लाइम भी बोलेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्विक लाइम, कि जब क्विक लाइम को वाटर में ऐड किया तो क्या बनेगा, ये याद रखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस। और इसका दूसरा नाम है, कॉमन नेम पूछ लेते हैं क्या होगा, तो ये होता है स्लेक्ड लाइम। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है स्लेक्ड लाइम। और यहाँ पर बनेगी H2 गैस, यहाँ पर क्या बनेगी, H2 गैस। और यहाँ पर आपको लिखना है हीट इवॉल्व होगी।
क्या लिखना है आपको, हीट इवॉल्व होगी। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, एक तो बच्चों ये है किस टाइप की रिएक्शन, ये भी आ जाता है क्वेश्चन में, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। और दूसरा ये कौन सी हो सकती है, एक्सोथर्मिक, दूसरी कौन सी हो सकती है, एक्सोथर्मिक। ये ध्यान रखना, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि एक्सोथर्मिक। अभी तक हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ही पढ़ी हैं, और ये सबसे पहली वाली जो आपकी थी वो Mg और O2 वाली, वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और ये भी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही पढ़ी है, ये दोनों हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी है। चलिए नेक्स्ट वाली पे आ जाते हैं। इसमें बस आपको इतना ही याद रखना है कि एक्सोथर्मिक है और क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, स्लेक्ड लाइन बनता है। फाइन। नेक्स्ट वाली एक्टिविटी जो आ जाती है बच्चों, देखो यहाँ पे मैंने रिएक्शन भी चलो मेंशन ही हो गई है। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि फेरस सल्फेट को, फेरस सल्फेट होता है Fe2SO4, फेरस सल्फेट को अगर हीट किया जाए तो क्या रिएक्शन होती है। देखो बच्चों, एक तो फेरिक ऑक्साइड बनता है F2O3, एक बनती है SO2 गैस, और एक गैस बनती है SO3। अब इसमें क्या क्या बात ध्यान रखनी है, एक तो आपसे गैसेस के नेम पूछते हैं, तो एक जो दोनों गैसेस हैं वो है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरी है सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको यहाँ पर क्या रखनी है, स्मेल कैसी आती है, तो दो चीज क्या आप ध्यान रखेंगे, बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है, यही बातें आती है एग्जाम में बस, या फिर आती है वर्ड आएगा पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल होती है बेटा बहुत गंदी, अनियन जैसी, यूरिया जैसी, ये तीन चार चीजें मतलब समझ लीजिए कि जिससे आप इरिटेट हो जाए, इस तरीके की पंजेंट स्मेल होती है। और ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये है डिकम्पोजिशन, और वो भी कैसा डिकम्पोजिशन है, क्योंकि हीट से हो रहा है, तो ये है थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको आप थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। ठीक है, इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है, रिएक्शन आपको याद करनी है, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, दो गैसेस बनेंगी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, बर्निंग स्मेल वाली गैसेस हैं, पंजेंट स्मेल वाली गैसेस हैं, डिकम्पोजिशन ये रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी एक्टिविटी है ये है हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, कि लेड नाइट्रेट को अगर हीट किया जाए तो क्या होगा। ठीक है, लेड नाइट्रेट को अगर हीट किया जाए, तो इसमें बच्चों आपको जो ध्यान रखनी है रिएक्शन, लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। और इसमें जब PbNO3 के होल ट्वाइस को हीट किया गया बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है इसमें बनेगा लेड ऑक्साइड, PbONO2 एंड O2। ये आपको ध्यान रखना है, लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो PbO, और ये बैलेंसिंग में यहाँ 2 लगा लीजिएगा, ये मेरे को याद है 4 लगा लीजिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन हो जाती है। इसमें जो आपको बेसिक चीज ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि ये जो ये वाला जो है ये बनती है ब्राउन कलर की फ्यूम्स। जब भी ब्राउन कलर की फ्यूम्स की बात हो रही होगी, ब्राउन कलर की फ्यूम्स की बात हो रही होगी, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ब्राउन कलर की फ्यूम्स, बस इसी से इस रिएक्शन का पता चल जाता है। फाइन, नेक्स्ट आ जाता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी में केवल एक ही बात आपको आती है, हर साल एक ही क्वेश्चन आता है, जब भी मतलब क्वेश्चन आता है तो एक ही चीज पूछी जाती है कि इसमें जो एक गैस है वो दूसरी के डबल क्यों है। ठीक है, कौन सी गैस दूसरी के डबल है, कुछ इस तरीके से पूछ लेंगे। तो देखो, जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है बच्चों, तो हाइड्रोजन गैस बनती है और ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनती है और ऑक्सीजन, ये हो गया इसका बैलेंसिंग। अब इसमें आपको क्या क्या बात ध्यान रखनी है, एक तो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो है वो बच्चों रेशो है 2:1। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से डबल निकलती है, क्या ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से डबल निकलती है। तो एक तो आपको रेशो पूछने के लिए आ जाता है 1 मार्क में। दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कौन सी गैस डबल अमाउंट में निकलती है या कौन सी गैस हाफ अमाउंट में निकलती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख देंगे कि हाइड्रोजन जो है वो डबल अमाउंट में निकलती है, हाइड्रोजन जो है वो डबल अमाउंट में निकलती है। क्वेश्चन आ जाएगा क्यों निकलती है, बिकॉज जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है वाटर का, इलेक्ट्रोलिसिस होता है वाटर का, तो जो गैस के हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आर डबल देन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। बस ये बात आपको लिख के आ जानी है। इस इलेक्ट्रोलिसिस में केवल यही तीन पूछी जाती है बातें, रिएक्शन हो गई आपका, 2:1 का रेशो हो गया, कौन सी गैस डबल है, और इलेक्ट्रोलिसिस में डबल क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन से डबल निकलते हैं। सिर्फ इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें पूछते हैं कि जब AgCl सिल्वर क्लोराइड या AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, ये दोनों जब सनलाइट, मतलब कुछ भी लिख देंगे दोनों में से, कि जब ये सनलाइट में रखे जाते हैं तो क्या रिएक्शन होती है। सनलाइट में रखे जाते हैं तो ये क्या, व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू सनलाइट देन व्हाट हैपेंस टू देम, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस। देखिए, जब ये सनलाइट में रखे जाती है तो ये जो AgCl है ये ब्रेक होके, चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, AgCl जो है वो ब्रेक होकर इसका क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे आप सनलाइट, यहाँ पे एग्जाम में क्या लिखे आएंगे, सनलाइट। ये ब्रेक होके क्या बन जाता है, 2Ag,
प्लस यानी कि सिल्वर 2Ag प्लस Cl2 और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो बातें आपको ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है बच्चों। पहली तो बात आपको रखनी है कि ये जो है ये ग्रे टर्न हो जाता है। ये क्या टर्न हो जाता है? ग्रे। वो ग्रे क्यों टर्न हो जाता है? क्वेश्चन ये भी आता है कि ग्रे क्यों टर्न हो जाता है? क्योंकि इसमें से क्लोरीन गैस निकल जाती है। इसमें से क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज होकर खत्म हो जाती है, तो ये चेंज हो जाता है ग्रे कलर में, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात जो इसमें आपको कैसे पहचान पड़ेगी, कई बार ना क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूज करने के लिए देते हैं कि आपको डायरेक्ट AgCl नहीं लिखेंगे, आपको लिखेंगे एक ऐसा कंपाउंड है जो फोटोग्राफी में यूज होता है, जो फोटोग्राफी में यूज होता है। तो आप सिल्वर ब्रोमाइड से इस रिएक्शन को करके दिखा देंगे, सिल्वर क्लोराइड भी या सिल्वर ब्रोमाइड से आप इस रिएक्शन को करके दिखा देंगे, सेम रिएक्शन होगी। और यहाँ पे क्लोरीन के बदले जैसे यहाँ पर AgBr की अगर सनलाइट से रिएक्शन करी गई तो यहाँ पे Ag निकला, बैलेंस कर देंगे, और Br2 ब्रोमीन गैस निकली, ठीक है। तीसरी बात जो बच्चों इसमें आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि किस टाइप की रिएक्शन ये है। ये रिएक्शन जो है ये आपको ध्यान रखना है फोटो, ये एक मिनट रुकिए, ये आपको बच्चों ध्यान रखनी है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये भी डिकम्पोजिशन ही हो रहा है। डिकम्पोजिशन क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि सिंगल चीज जो है वो ब्रेक डाउन हो रही है इनटू टू सिंपलर मॉलिक्यूल्स या सिंपलर कंपाउंड्स। तो कौन सी डिकम्पोजिशन है? डिकम्पोजिशन तो है, आप स्पेशल नाम लिख के आएंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट जो एक्टिविटी आपकी आ जाती है वो आ जाती है What happens when iron nails are dipped in copper sulfate solution? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब आयरन नेल्स को डिप करेंगे तो क्या होगा? ये बनेगा, सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे फेरस सल्फेट। ये क्या बनेगा? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है फेरस सल्फेट, और क्या निकल के अलग जाएगा? कॉपर। अब इसमें क्या क्या बात आपको ध्यान रखनी है? सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कलर चेंज। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसमें कलर चेंज। कॉपर सल्फेट होता है बच्चों ब्लू, और ये चेंज हो जाता है लाइट ग्रीन। ये चेंज हो जाता है लाइट ग्रीन। फेरस सल्फेट कौन से कलर का होता है? लाइट ग्रीन। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, रेडिश ब्राउन का कंपाउंड होता है कॉपर। रेडिश ब्राउन कॉपर डिपॉजिटेड या डिपॉजिट्स ऑन आयरन नेल। ये बातें आती हैं एग्जाम में, ठीक है, कि कौन से कलर का कंपाउंड डिपॉजिट हो जाता है आयरन नेल पे। तो ये जो कॉपर है ये आयरन नेल पर जाकर, यानी कि ये जो फेरस है इस पे जाके डिपॉजिट हो जाता है, क्योंकि एकदम से तो पूरा जो लोहा है आपने यहाँ पे कील डाली हुई है नेल, एकदम से तो वो सारी घुल नहीं जाएगी, धीरे 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 तो रिएक्शन होगी। तो ये जो कॉपर यहाँ से निकलता जाएगा बेटा ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और ये जाके फेरस पर यानी कि कॉपर की नेल पर दोबारा जाके डिपॉजिट होने लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरीके से। और ये कौन से टाइप की है रिएक्शन? ये है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ये है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस ये बातें आप इसको इसमें ध्यान रखनी है, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। फाइन, ये आगे इसी का ही पोर्शन आ गया, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने भी आपको समझाई है सारी बात, फेरस सल्फेट की कॉपर सल्फेट से रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट जो आपकी आ जाती है वो आ जाती है रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट विद बेरियम क्लोराइड। देखिए सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4, बेरियम क्लोराइड जो होता है BaCl2, और इसको रिएक्शन होने के बाद BaSO4 बेरियम सल्फेट बनेगा, और नेक्स्ट जो बनेगा बच्चों वो बनेगा सोडियम क्लोराइड। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बैलेंस आप करके आ जाएंगे। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बात ध्यान रखनी है, एक क्या ध्यान रखनी है? सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है इसमें, ये बेरियम सल्फेट का जो, जब मैंने कॉपीज चेक करी थी तो एक साल जो क्वेश्चन आया था उन्होंने बोला था कि सोडियम सल्फेट जो है बेरियम क्लोराइड के पाउडर में, ठीक है, किसी कोई ऐसा क्वेश्चन आया था कि उन्होंने पाउडर वर्ड यूज किया था। तो आप इसमें क्या ध्यान रखेंगे कि अगर पाउडर वर्ड आ जाता है या ड्राई वर्ड आ जाता है तो आप लिख के आएंगे नो रिएक्शन। क्या लिख के आएंगे आप? नो रिएक्शन, क्योंकि ये पेपर में एक्वस फॉर्म में लिखे होने चाहिए, ठीक है। बच्चों ने सबने एक्वस का किसी ने ध्यान नहीं दिया, सबने डायरेक्ट रिएक्शन कर दी, सबके मार्क्स कटे थे। एक्वस वर्ड आएगा कि एक्वस सोडियम सल्फेट इज रिएक्टेड विद एक्वस बेरियम क्लोराइड, तो ही आपका आंसर सही माना जाएगा, आपकी रिएक्शन, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे अगर एक्वस वर्ड वहां पर नहीं है। तो एक तो ये रिएक्शन बनेगी, इसका आपको ध्यान रखेंगे। अब ये किस टाइप की रिएक्शन है देखिए, एक तो ये है बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट, एक तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। दूसरी आपको ध्यान रखेंगे ये जो बनता है यहाँ पर बेरियम सल्फेट, ये एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रेसिपिटेट, कि ये जो बेरियम सल्फेट बनेगा ये व्हाइट प्रेसिपिटेट। व्हाइट प्रेसिपिटेट आप इसके लिए वर्ड यूज क्या करके आएंगे बच्चों? प्रेसिपिटेट होता क्या है? देखो प्रेसिपिटेट होता है एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस, एक रबड़ लाइक सब्सटेंस विच इज इनसोल्यूबल। जो सोल्यूबल नहीं होता, रबड़ लाइक सब्सटेंस होता है वो प्रेसिपिटेट। तो जब इन दोनों चीजों की रिएक्शन हो रही होती है, इसकी और इसकी, तो उस टाइम क्या होता है? बेरियम सल्फेट व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट बन जाता है, रबड़ लाइक
सब्सटेंस जो डिसॉल्व नहीं हो रहा है उसमें। तो दूसरा इसकी एक चीज और आ जाती है क्वेश्चन कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही, साथ में आप इसके लिए एक वर्ड और लिख के आ सकते हैं कि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होती है। जिनमें प्रेसिपिटेट बनता है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी होती हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इसमें केवल इतना ही आएगा जितना मैंने बोला है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, कभी आता ही नहीं है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो आपकी एक यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि कॉपर को अगर इसमें इसमें हीट किया जाए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या बनता है। देखो ये ध्यान रखना, ब्लैक कलर का ये वर्ड जो जो मैं बोलती जा रही हूँ ना, कलर, ये आपको कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बनता है, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड। जहां पर भी ये ब्लैक कलर का कंपाउंड बनने वाली बात हो जाए तो समझ लेना कि आपको इसकी कॉपर ऑक्साइड बनने की बात की। ये रेड कलर का होता है कॉपर, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कंबस्टन करेगा, मतलब हीट इसको जब देंगे तो क्या होगा, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बनेगा। फिर आगे थोड़ा सा फर्दर क्वेश्चन को, ये जैसे आपको एक्स वाई वाले क्वेश्चन दे देते हैं तो उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को अपनी तरफ से बढ़ा देते हैं कि ये जो ब्लैक कलर का कंपाउंड बना ये पानी के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। तो ये जो ब्लैक कलर का कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड बनता है ब्लैक कलर का, ये वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये क्या होता है, कॉपर बनकर H2O निकल जाता है। ठीक है, कॉपर बनकर H2O निकल जाता है। यहाँ पर बच्चों आपकी सारी एक्टिविटीज इंक्लूड हो गई हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि आगे आने वाली है सभी चैप्टर्स की सारी के सारी एक्टिविटीज, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।